हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैंने बनाए हैं ये राधा कृष्ण के झरोखे। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो चलिए देखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाए। सबसे पहले मैंने लिए 2 घेवर के डब्बे और उनको मैंने कर लिया ऊपर से कट। जैसा उनका शेप था मैंने उस ही अकॉर्डिंग उसको कट कर लिया। घेवर के डब्बों में लास्ट में एक पिंक कलर का बॉर्डर था जो पहले से ही अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने वो बॉर्डर लीव कर दिया और जहाँ पे प्रिंटेड लिखा हुआ था वो वाला पोर्शन उसी शेप में कट कर लिया। उसको कट करने के बाद जो उसकी फिनिशिंग नहीं आ रही थी तो उसे कवर करने के लिए मैंने यूज़ की टेप। नीचे बेस में ब्राउन कलर की टेप और ऊपर की साइड मैंने एक अट्रैक्टिव ग्रीन कलर की टेप यूज़ की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे काम करती रहूँगी। सो चलिए देखते हैं कि आगे ये घेवर के डब्बे को हमने कैसे कैसे चेंज किया। सो ये हो गया मेरा बेस जिसमें मैंने फुल ब्राउन कलर की टेप को कवर करके फिनिशिंग तैयार कर ली। अब चलते हैं ऊपर का जो कवर था। अब उसमें भी क्योंकि घेवर के डब्बे को पैक करने के लिए कई लेयर्स होती हैं तो उन लेयर्स को जब कट करते हैं तो उसकी फिनिशिंग उतनी वैसे नहीं दिखाई दे रही थी। तो फिनिशिंग दिखाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर की शाइनी टेप यूज़ की। अब ये ग्रीन कलर की शाइनी टेप्स दो काम आ गई मेरे कि एक तो इसने उस घेवर के डब्बे को अट्रैक्टिव बना दिया और दूसरा जो वो कटिंग थी उसको स्मूथ और फिनिशिंग लुक दे दिया। अब ये था कि मेरे पास 2 घेवर के डब्बे थे, दोनों का ऑलमोस्ट ऊपर का कवर अट्रैक्टिव दिख रहा था, तैयार हो गया था। अब फाइनली मैंने यूज़ की ये पिक्चर। 2 पिक्चर्स थी मेरे पास राधा कृष्ण की, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स थी। आपके पास भी अगर ऐसी पिक्चर्स कैलेंडर में या फिर किसी और चीज़ों में निकलें तो आप उसे हमेशा संभाल के रखिए और उनको कहीं ना कहीं यूज़ कर दीजिए। मैंने भी ये पिक्चर्स काफ़ी टाइम से संभाल के रखी हुई थी कि मैं इसका कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर करूँगी। सो मैंने इन पिक्चर्स को उस ही शेप के अकॉर्डिंग कट किया जैसा वो घेवर का डब्बा था। इस अकॉर्डिंग कट करने से वो उसमें बहुत ही अच्छे बॉर्डर के साथ अच्छी दिखाई दे रही थी। अब जो ऊपर और नीचे का बॉर्डर था उसमें कुछ कमल के फ्लावर्स भी थे, तो मुझे लगा कि मैं इन कमल के फ्लावर्स को भी अच्छे से यूज़ कर लूँगी। सो ये इनको कट करने के बाद इनमें थोड़ी सी शाइनिंग कम थी पिक्चर्स में, तो मुझे लगा थोड़ी शाइनी पिक्चर्स होंगी तो दिवाली डेकोरेशन में अच्छी लगेंगी। तो मैंने कट करने के बाद एक्रेलिक कलर से इनकी ज्वेलरी को कलर कर दिया गोल्डन और सिल्वर। तो जब ज्वेलरी अलग से कलर हुई तो वो बहुत ही हाईलाइटेड होकर दिखने लगी और पिक्चर्स जो मेरे पास 2 पिक्चर्स थी वो दोनों ही बहुत सुंदर लगने लगी जब उनकी ज्वेलरी पे कलर हो गया। देखिए ये 2 राधा कृष्ण की पिक्चर हैं और ये घेवर के डब्बों में फिट होने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। और जो कमल उसके नीचे के पिक्चर्स में थे उन्हें भी मैंने कट कर लिया और उनको मैंने ऊपर के बॉर्डर में स्टिक कर दिया। ऊपर के बॉर्डर में स्टिक करने के बाद इसके घेवर के डब्बों के बीच में जो स्पेस था उसमें मुझे रखना था दीपक। तो जब दीपक की शैडो से वो कमल के फ्लावर जो ऊपर स्टिक हुए थे वो कमल के स्टार्स में उनकी शैडो आई तो वो बहुत प्यारे लग रहे थे। आप भी इस तरीके का कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत सुंदर लगता है। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसी ही चीज़ें हमें जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं और अगर हम उन्हें खुद घर में क्रिएट कर लें वेस्ट मटेरियल से तो एक तो हैप्पीनेस अलग होती है और दूसरा जो हम अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये हो गया मेरा पूरा काम। कमल के फ्लावर्स थोड़े से डल थे तो मैंने उनके ऊपर भी एक्रेलिक कलर यूज़ कर दिया, थोड़ा सा रेड थोड़ा सा पिंक। जब
रेड और पिंक कलर यूज़ किया तो वो थोड़े और अट्रैक्टिव लगने लगे, डार्क लग रहे थे तो और अच्छे लग रहे थे, और उन्हें मैंने लगा दिया बॉर्डर के ऊपर। अब ये है इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल।